Let's crack a deal. इन कागजातों पे अंगूठा लगा दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अंगूठा लगाकर मैं अपनी बेटी की मेहनत का अपमान नहीं करूंगी नरेन। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं Oh yes, I forgot. पढ़ी लिखी तवायफ। चलिए, अब क्लॉजेस भी आप इन्हीं हाथों से लिखिए। लिखते लिखते याद भी हो जाएगा। चल रही? नरेन, मैं 2 मिनट माँ से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? सब कुछ तो प्लान के मुताबिक चल रहा है। कौन सा प्लान? तू अपने ही घर में यहाँ अपने पति से ऐसी कड़वी बातें सुन रही है। तू चाहती है कि मैं अपनी बहू को ये सब सहने दूं? एक तवायफ का साया तेरी जिंदगी में अंधेरा कर सकता है लड़की। क्यों नहीं समझती तू? पर ये बाप मैं अपने सर पे नहीं लूंगी। माँ, माँ, आप ऐसे नहीं कर सकती। नहीं पूजा, अब और कोई शक नहीं। वो दर्दनाक सच मैं नरेन के सामने नहीं रख सकती। नरेन, मैं हर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में तुम्हें और इस घर को, मेरी बेटी को अपनाना होगा, वो भी पूरे सम्मान और अधिकार के साथ। आज तुम्हारी परवरिश की परीक्षा है बेटा। कोई खेल खेल कर एक मां को हारने मत देना। Shall we begin? मैं चंद्रिका उर्फ चांद भाई, कृष्णपुरी की सबसे मशहूर तवायफ, अपने पूरे होशो आवाज में यह ऐलान करती कि मैं अपनी बेटी पूजा से अपने सारे रिश्ते तोड़ती। आज के बाद ना सुख में ना दुख में, ना जिंदगी में ना मौत में पूजा के साथ किसी तरीके का नाता नहीं रखूंगी। मिलना जुलना तो दूर, पूजा के साथ बात करने के बहाने भी नहीं ढूंढूंगी। मैं चंद्रिका XYZ महफिलों में घुंघरू पहन के नाचती रहूंगी, लेकिन उन घुंघरुओं की खनक पूजा तक पहुंचने भी नहीं दूंगी। कागज पर लिखा हर एक शब्द लफ्ज ब लफ्ज मुझे हमेशा याद रहेगा।
आज से मैं यही मान लूंगी कि मेरी कभी कोई औलाद थी ही नहीं। चलती हूँ, हमेशा खुश रहना। माँ, नरेन, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। मत लीजिए अपने सर पे इतना बड़ा पाप। रोक लीजिए माँ को। नरेन, 1 मिनट। इसे साथ लेकर जाइए, किसी और को टोपी पहनाने में काम आएगा। वेलकम बैक पूजा। माँ, रुक जाइए माँ। माँ, प्लीज मत जाइए। एक कागज का टुकड़ा हमें अलग नहीं कर सकता। और मैं यहाँ नहीं रुक सकती पूजा। तेरी कोई जिद मेरा फैसला नहीं बदल सकती। नहीं माँ, अब जब हम मंजिल के इतने करीब हैं, आप मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकती। और मैं तेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकती। क्यों जिद कर रही है? हटो मेरे रास्ते से। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। ठीक है माँ, अगर आपने यहाँ ना रुकने की ठानी ली है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। पूजा हट जा, गाड़ी से लग जाएगी तुझे। नहीं माँ, अगर जाएंगे तो हम दोनों साथ जाएंगे। पूजा जिद क्यों कर रही है? 6 महीने तक मैंने तेरी सारी बातें मानी ना, पर ये वाली नहीं मान सकती। तेरी जिंदगी अंधेरे में रहेगी पूजा। अगर तूने मुझे कभी भी माँ माना है, लौट जा पूजा, तुझे माँ की कसम। मैं वादा करती हूँ माँ, आज भले आपको अकेला छोड़कर जा रही हूँ, पर बहुत जल्द आपको आपके बेटे से मिलाऊंगी। इस साल अपना जन्मदिन आप अपने बेटे के साथ ही मनाएंगी माँ। बेटा नैना, इससे पहले कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाए तू तो हमें जाने दे। बेटा तू तो हमारे टिकट बनवाई दे। हाँ जी, चले। कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं नरेन, हम इस घर के टूटने का कारण नहीं बन सकते। किसी के घर आने का मतलब ये नहीं कि घर के दूसरे मेंबर्स घर छोड़कर चले जाएं। तुम्हारे चाचा चाची कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात मेरी बीवी की, तो पेड़ियों में रहेगी वो। Is that okay? पता नहीं ये दोनों माँ बेटी क्या कर रहे होंगे बाहर। और दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो नरे? जिस गली से, जहां की पैदाइश से
तुम्हें सख्त नफरत हुआ करती थी, वही की लड़की को तुमने हमारे घर में रहने की इजाजत दे दी। हाउ कुड यू? नरेन पूजा को घर में रोक रहा है। तो कुछ भी उन्हें चाहिए था, ये देकर रफा दफा करते थे। दोनों माँ बेटी जाने के लिए नहीं आए। एंड डोंट वरी बाप, माँ को निकाला है, बेटी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। नो नरेन, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर देता हूं, ताकि किसी के भी इस घर में रहने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। मेरी बीवी को कैसे हैंडल करना, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। यानी तुम अपनी मनमानी ही करोगे? फाइन। अगर तुम अपने पिता की बात का मान नहीं रख सकते, तो मैं भी तुम्हारे साथ बहस करके किसी का समय बर्बाद नहीं करूंगा। तुमने पूजा को इस घर में रखने का फैसला कर लिया है तो ठीक है, अब मेरा फैसला भी सुन लो। वो लड़की भले ही इस घर में रहे, लेकिन जब तक वो इस घर में है, तो सुप्रिया की रसोई से लेकर सुप्रिया के कन्हैया के मंदिर तक वो पैर भी नहीं रखेगी। उसका खान पान उठ बैठ दास परिवार के साथ नहीं होगा। क्लियर? नहीं, वो घर में आ रही है, वो मेरी बेटी को ले जाएगी। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं उस पूजा को अपने घर में आने ही नहीं दूंगी। नरेन! पूजा, अरे वाह, ये टोपी तो तुम पर ज्यादा जचती है पूजा। ऐसे आई एम रियली सॉरी, माँ के बिना बहुत अकेली पड़ जाओगी ना तुम। अरे अरे, इतना गुस्सा नहीं करते बहना, कहीं बीपी के डॉक्टर के पास तुम्हें ना जाना पड़ जाए। वैसे मानना पड़ेगा, सास की इतनी भक्ति, तुम तो धन्य हो। वैसे तुम्हें हैरानी नहीं हुई इस बात पर कि हमें ये कैसे पता कि चांद बाई तुम्हारी नहीं, नरेन की मां है? क्या हुआ, तुम्हें हैरानी नहीं हुई? हैरानी की इसमें बात ही क्या है जीजी? नैनो का तो काम ही होता है ना, टांग झांप जासूसी करना। इतने महीनों में अगर आप पता नहीं लगा पाती तो हैरानी होती। वैसे खिलाड़ी तो तुम टक्कर की हो। अभी तो खेल का हाफ टाइम भी नहीं हुआ जीजी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है बहना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से नरेन की पैदाइश का सच निकल जाए, हमारी जबान फिसल गई तो? हो गया आपका क्या जीजी? मुझे तो लगा था कि आप 56 छुरी, लेकिन आप तो फुसकी बम निकली। कैसे भूल गई आप? यहां आपने नरेन का सच कहा और वहां मैं सबको बता दूंगी कि जायज कौन है और नाजायज कौन। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि व्यास मैंशन से मेरी जगह आप ही का बैकअप हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए मेरी मानिए जीजी, अपनी जबान पे थोड़ी लगाम कस लीजिए। एंड बाय द वे जीजी, मेरे नैनो ने आप पर नजर रखी हुई है। नहीं, गांव से कितना सामान लेकर आए नैना भाभी के चाचा चाची।
रहनुमा होटल, बड़ी सड़क। जरूर उन नकली माँ बाप के तार इस होटल से जुड़े हुए हैं। सुप्रिया, आप गिरी कैसे? और आपकी वो नर्स कहाँ है? नर्स! पता नहीं, वो कहीं बाहर गई थी। मैं बाहर आकर नरेन को रोकना चाहती थी कि वो पूजा को घर में ना आने दे। मैं इसलिए बाहर आने की कोशिश कर रही थी, पर मेरी छोड़िए। नहीं बेटा, पूजा तेरे साथ कुछ भी कर सकती है और मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि मैं तुझे बचा सकूं। इसलिए बेटा मेरी बात मान, पूजा को इस घर में मत आने दे, मत आने दे बेटा। आप नहीं चाहती ना कि पूजा इस घर में रहे, अब ऐसे ही होगा। डोंट वरी बॉस, नरेन व्यास इलेक्शन नहीं जीतेगा। अनुज, कहीं जा रहे हो? पापा कह रहे थे कि तुम 2 दिन से दुकान भी नहीं गए। हाँ, किसी काम में बिजी था। 1 मिनट अनुज, सब कुछ ठीक है ना? मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम कुछ परेशान से रहते हो, दुकान के बहाने कहीं और जाते हो, और बीच रात में जब तुम्हें फोन कॉल्स आते हैं तो वॉशरूम में जाकर किसी से चुपके से बात करते हो। ये सब क्या है अनुज? अनुज प्लीज, अपनी वाइफ से कुछ भी मत छुपाओ, जो भी है मुझे बीवी, हेडमास्टर नहीं मत बनो। दादाजी, आज तो आउट हाउस जीजी के हाथों लगने से बच गया, लेकिन जीजी चुप रहने वालों में से नहीं। उन्होंने अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर ली होगी। हाँ, तो हमारी बहू कौन सा हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से है? जानती बहू, जब से तुम्हें देखा है ना, मेरे मन में एक तसल्ली हमेशा रहती है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार, मेरे नरेन को संभालने के लिए मेरी बहू हमेशा रहेगी। बेटा, आसान नहीं है मन में दर्द छिपाकर अपने पिया जी के लिए दुनिया से लड़ जाना। मैंने हिमालय की बर्फीली वादियों में तप किया है, पवित्र गंगा जी में डुबकियां लगाई हैं, इधर उधर ईश्वर की तलाश में भटकता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि शक्ति का रूप मेरे ही आंगन में है। जीती रहो बेटा, खुश रहो, और हमेशा हमेशा नरेन तुम्हारा बना रहे, ये मेरी दुआ है। डॉक्टर, माँ कब तक नर्स और व्हीलचेयर पर डिपेंडेंट रहेगी? अब तो 6 महीने हो गए इलाज होते होते। मिस्टर व्यास, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन अब आपकी मदर को व्हीलचेयर और नर्स, इन दोनों की आदत उम्र भर के लिए डालनी पड़ेगी। इस भयानक हादसे ने आपकी मदर की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैडम, बड़ी सड़क तो यही है। लेकिन पूरी सड़क पर तो रहनुमा नाम का कोई होटल ही नहीं दिखा। होटल रहनुमा? पता नहीं गांव से कितना सामान लेकर आए नैना भाभी के चाचा चाची।
लगता है ये बिल्डिंग काफी समय से बंद है, लेकिन यहाँ पे होटल रहनुमा के साइनेजेस क्यों लगे हैं? कोई है? हेलो, कोई है यहाँ? रहनुमा होटल में जो आता है वो वापस नहीं जाता है।